आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैलकुलस 2। आज का हमारा टॉपिक अल्टरनेटिंग सीरीज़। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट कब अप्लाई होगा और किस तरह अप्लाई होगा, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट की। अब डेफिनेशन में क्या कह रहा है, डेफिनेशन है हमारे पास सच टाइप ऑफ सीरीज़ whose terms are so mixed that it contain positive and नेगेटिव टर्म्स। अल्टरनेटिव सीरीज़ में हमारे पास जो सी टाइप्स आएंगी ना सीरीज़ की, उसमें टर्म्स हमारे पास मिक्स होंगी, पॉजिटिव नंबर में भी हो सकती हैं और नेगेटिव नंबर में भी हो सकती हैं। तो इसकी फॉर्म कैसे की बनी हो आ सकती है हमारे पास, वो भी देख लें। मैथमेटिकली ये आएगा हमारे पास यहाँ पर इफ़ an greater than 0 for all सीरीज। फॉर्म हमारे पास होगी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की, किस तरह की बनी आएगी। समीशन सम 1 to infinity -1 की पावर n -1, इस तरह की हमारे पास -1 की पावर n या n-1 जब भी आएगी तो हमारे पास क्या होगा, हमें उसमें क्या करना है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करना है। ठीक है, ए एन, और ये हमारे पास हो जाएगा A1 - A2 प्लस A3 अप टू सो -1 की पावर n-1। ये जो सी कुछ भी टर्में हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट जो सा कन्वर्ज कब होगा और डाइवर्ज कब होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे ये लिख लें, ये an प्लस अप टू 1 इज़ कॉल्ड अल्टरनेटिंग सीरीज। ठीक है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट का कन्वर्ज कब होगा ये देखते हैं। लेट समीशन 1 to infinity -1 की पावर n an be an alternating series then it कन्वर्ज कब होगा, इफ़ an इज़ नॉन इंक्रीजिंग। जब an क्या होगा, नॉन इंक्रीज हो जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, तो हमारे पास क्या होगा, ये क्या अल्टरनेटिव सीरीज कन्वर्ज हो जाएगा। किस फॉर्म में, डैट इज़
A1 ग्रेटर दैन A2 A3, यानी कि तमाम टर्म में जो सी अगली टर्म होगी ना वो पहली टर्म से छोटी होगी, ठीक है। ग्रेटर दैन A4 अप टू सो वन AN-1 ग्रेटर दैन AN। जो भी हमारे पास एक टर्म है जो अगली टर्म होगी वो पहली टर्म से छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब डाइवर्ज कब हो जाएगा, अगर ये तो पहली कंडीशन हो कन्वर्ज की। अब सेकंड कंडीशन अब अगर मैं कह रहा हूँ, अगर लिमिट मेरे पास हो जाए n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी AN इज इक्वल टू 0 के आगे, और कर इफ़ एनी अबव conditions does not hold, then the series diverge। इसके अलावा कोई भी कंडीशन होल्ड ना करे ना तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव सीरीज से टेस्ट डाइवर्ज हो जाएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल करता हूँ, इससे आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। देखिए अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट में आपने क्या करना है, उसकी पहचान हमारे पास क्या होगी, -1 की पावर n-1 कोई an के साथ इस तरह आ जाएगी। हमने क्या करना है, उसको f(x) के इक्वल लेट कर लेना है। लेट करके हम उसको डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। अगर तो वो मेरे पास नॉन इंक्रीजिंग शो हो गया तो हम क्या करेंगे, उसमें लिमिट अप्लाई करके तो उसको देखेंगे वो क्या बन रहा है, तो वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। नॉन इंक्रीजिंग कब होगा, जब हमारे पास लेस दैन में टर्म आ जाएगी, ठीक है। पहली टर्म दूसरी से छोटी हो जाएगी या नेगेटिव टर्म आ जाएगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग शो हो जाएगा। सबसे पहले अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में हमने नॉन इंक्रीजिंग ही शो करना है। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल करने लगा हूँ, एग्जांपल है मेरे पास, समीशन है 2 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। और -1 की पावर n 1/n log ऑफ n। अब यहाँ पे ये पावर आ गई तो ये इसके पीछे यहाँ पे अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट अप्लाई करना है। तो मेरे पास an किसके इक्वल है, 1/n log ऑफ n के इक्वल है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको लेट कर लेता हूँ, ये f(x) के इक्वल है, ठीक है। लेट कर लें f(x) इज इक्वल टू an हो जाएगा, ठीक है। तो f(x) है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, x। f(x) इज इक्वल टू 1/x log ऑफ x हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, ठीक। डिफ्रेंशिएट इस सारे के ऊपर ले जाएं, पावर इसकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेता हूँ x log ऑफ x, ऐसा लिखा जा सकता है। तो -1 है, इसके ऊपर पावर आ जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, f डैश ऑफ x। पावर सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे, पावर पहले, पावर में से एक माइनस, डेरिवेटिव में -2 हो जाएगा। फिर अंदर वाली टर्म है उसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज ए डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो वो ये आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। ये x और x कैंसिल हो गया। f डैश ऑफ x मेरे पास क्या बन रहा है, -1/, ये टर्म नेगेटिव है इसको पॉजिटिव कर दे, x log ऑफ x का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस log ऑफ x। तो ये हो जाएगा मेरे पास -1 प्लस log ऑफ x और x log ऑफ x का और स्क्वायर। देखें ये नॉन इंक्रीजिंग मैंने शो करने के लिए किया, तो नॉन इंक्रीजिंग ये देखें नेगेटिव आ गया, लेस दैन 0 होगी टर्म, लेस दैन 0 होगी है, तो ये क्या हो जाएगा, लिखना है f डैश ऑफ x लेस दैन 0 फॉर ऑल, तमाम वैल्यूज़ के लिए, किस पे, जो x को बिलोंग कर रही है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक। तो 2 से लेके इन्फिनिटी तक ये तमाम वैल्यूज़ जो सी हमारे पास इसमें शामिल। अब ये क्या हो गया, देन an इज़ नॉन इंक्रीजिंग। नाउ
अब ये नॉन इंक्रीजिंग शो हो गया। अब इसके बाद कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं, हम क्या करेंगे डायरेक्ट इस फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, लिमिट पुट करके हम क्या करें, देखते हैं वो कन्वर्ट कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। अगर तो नॉन इंक्रीजिंग शो ना हो तो फिर वो करना है कुछ और। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट कर लेते हैं, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर n लॉग ऑफ n। तो लिमिट पुट कर तो 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो लिखें ये क्या हो जाएगा, 0 आ गया तो कन्वर्ज कर जाएगा। बोथ कंडीशन ऑफ अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट होल्ड। सो गिवन सीरीज कन्वर्ज बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। ज़्यादा मुश्किल नहीं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, बस हमने इसको ध्यान करना पड़ता है कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ये अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में सबसे पहले इसको नॉन इंक्रीजिंग शो करना है। जब नॉन इंक्रीजिंग शो हो गया है तो वो क्या होगा हमारे पास, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे इन अल्टरनेटिव सीरीज में टेस्ट में हमने रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट ये हमको आने चाहिए, सारे के सारे इस पे अप्लाई होंगे। ठीक है, एक एग्जांपल करते हैं जहाँ पे हमारे पास रेशियो टेस्ट अप्लाई होगा। ठीक है, लिमिट 1 टू इन्फिनिटी, ये एग्जांपल है मेरे पास, n+2 ओवर n इंटू n+1 है। सबसे पहले देखना है कि ये मेरे पास फॉर्म है ना जो सी, ये तो मेरे पास फॉर्म है अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की। ठीक है, तो हमने इसको नॉन इंक्रीजिंग भी शो करना है और फिर इसको आगे भी सॉल्व करना है। तो ये सबसे पहले देखें, यहाँ पे इस पर रूल रेशियो टेस्ट अप्लाई करते हैं, देखते हैं कंडीशन क्या कहती है। रेशियो टेस्ट अप्लाई कर, ए एन किसके इक्वल है मेरे पास, n+2 n इंटू n+1 के इक्वल है। तो रेशियो टेस्ट में हम क्या करते हैं, ए एन है वो ए n+1 लेंगे, वो क्या हो जाएगा n+3 ओवर n+1 इंटू n+2 आ जाएगा मेरे पास। तो रेशियो टेस्ट में हम लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी an+1 ओवर n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ये n+3 ओवर n+1 इंटू n+2 डॉट, ये क्या आ जाएगा n+1 इंटू n ओवर n+2। इसको उल्टा के लिख दिया है n की टर्म को, ये n+1 से कैंसिल हो गया, इधर से n कॉमन ले, इधर से भी n कॉमन ले। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, n कॉमन ले 1+3 ओवर n हो जाएगा, और यहाँ पे n कॉमन लेंगे 1+2 ओवर n हो जाएगा। यहाँ से n आ गया और नीचे से अगर n कॉमन लें तो क्या होगा 1+2 ओवर n हो गया। ये किसके साथ कैंसिल है, किसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम लिमिट पुट करें तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 1+3 ओवर इन्फिनिटी डॉट 1+2 ओवर इन्फिनिटी का स्क्वायर। ये देखें ये भी टर्म 1+2n है, ये भी टर्म 1+2n है, तो इसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1+0 ओवर 1+0, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1। तो मैंने क्या बोला था, 1 पे हमारे पास क्या होगा, रेशियो टेस्ट जो सा रेशियो टेस्ट होता है वो फेल हो जाता है। फेल
ये क्या होगा फेल। अब रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो हम क्या करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के बारे में मैंने आपको बताऊंगा मैं आपको। देखें बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में हमने उसी तरह सॉल्व करना होगा जैसे मेरे पास ये ए एन टर्म है, यहाँ पे बेसिक कंपैरिजन टेस्ट मैं लगाता हूँ। एन प्लस टू आवर एन इंटू एन प्लस वन है, ये ए एन है, हमने बी एन चूज़ करना है। बी एन चूज़ कर रहा हूँ मैं, वो मेरे पास आ रहा है ऊपर से हाईएस्ट टर्म एन की वो एन है, नीचे से हाईएस्ट टर्म एन की वो क्या है एन इंटू एन, एन का स्क्वायर आ जाएगा, तो मेरे पास 1/n आ गया। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में हमने क्या करना होता है, देखना है अगर ए एन जो है ना वो बी एन से लेस है तो वो क्या होगा, कन्वर्ज कर जाएगा। अगर ए एन बी एन से ग्रेटर होगा तो वो क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे मैं देखता हूँ ये ए एन प्लस टू है आवर एन इंटू एन प्लस वन है, ठीक है, यहाँ पे 1/n है, ठीक। अब यहाँ पे अब n की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, सम n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो 1, कोई भी वैल्यू पुट करें, देखते हैं ये कन्वर्ज करे या डाइवर्ज करता है। n की जगह यहाँ पे 1 रखिए, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, और यहाँ पे यानी कि 3/2, और यहाँ पे 1 रखे तो 1 3/2 बड़ा होगा और 1 छोटी टर्म है वो 1.5 हो जाएगी, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ग्रेटर हो जाएगा। कोई भी टर्म यहाँ पे पुट करके देख लें तो ये क्या होगा, ये टर्म ग्रेटर हो जाएगी, ए एन ग्रेटर हो जाएगा, ए एन ग्रेटर देन बी एन के इक्वल हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो समीशन 1/∞ 1/n डाइवर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये डाइवर्ज हो गया तो ए एन भी डाइवर्ज हो जाएगा, तो लिखें सो बाय basic comparison test the series summation 1 to infinity a n also diverge। अब हम क्या करेंगे, ये डाइवर्ज हो गया, अब हम क्या करेंगे, इस पर अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट अप्लाई करना है। रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट अप्लाई होने के जिनके ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है, अप्लाई करेंगे, देखेंगे वो कन्वर्ज कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है, फिर हमने अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट अप्लाई करना है। नाउ वी फाइंड अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट। तो ए एन मेरे पास किसके इक्वल था, एन प्लस टू ओवर एन इंटू एन प्लस वन। यहाँ पे ठीक है आप एफ ऑफ एक्स के इक्वल भी लेट कर सकते हैं, और एक टर्म अगर ए एन है तो ए एन प्लस वन चेक कर ले, देख लें क्या वो ग्रेटर आता है या इक्वल आता है। यहाँ पे ए एन प्लस वन वो ग्रेटर हो, ए एन प्लस वन है मेरे पास, वो क्या आ जाएगा एन प्लस थ्री आवर एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। इनमें जो मर्जी टर्म में पुट कर ले वो आपका क्या आ जाएगा, ए एन ग्रेटर दैन ए एन प्लस वन। ये क्या होगा, यानी कि जो सी पिछली टर्म है वो क्या होगी, ए एन पिछली टर्म वो ग्रेटर होगी नेक्स्ट टर्म से, ठीक है, यानी कि नेक्स्ट टर्म वो लेस देन हो जाएगी। तो मैंने क्या बोला कि वो क्या हो जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग शो हो जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखा था A1 A2 से ग्रेटर होगा, यानी कि जो पहली टर्म होगी वो दूसरी टर्म से ग्रेटर होगी। यहाँ पे पहली ये ए जब हम यहाँ पे A1 पुट करें एन की जगह 1 पुट करें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ये क्या होगा ग्रेटर होगा, तो वो क्या सीरीज क्या करेगी, नॉन इंक्रीजिंग शो हो जाएगी, ठीक है। अंदर लिख देता फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो वन, जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए एन इज नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला था, इसके बाद डायरेक्ट लिमिट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे। तो अब लिमिट पुट कर ले, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस टू आवर n इंटू एन प्लस वन। तो वो क्या आएगा मेरे पास, अगर यहाँ से n कॉमन लें ऊपर से
एन अपोजिट इन्फिनिटी, एन कॉमन लिया 1 प्लस 2 ओवर एन, और यहाँ से एन कॉमन लेगा 1 का स्केयर इंटू 1 प्लस 1 ओवर एन आ जाएगा। तो ये मेरे पास ये बन जाएगी फॉर्म। अगर लिमिट पुट कर लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी इंटू 1 प्लस 1 ओवर इन्फिनिटी। ये तो हो जाएगा 1 प्लस 1 0, 1 ओवर इन्फिनिटी आ जाएगा। 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 के इक्वल होगा। सो बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट कन्वर्ज, ये क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। अब ये कन्वर्ज कर रहा है, और जो सा हमारे पास यहाँ पे था ये क्या कर रहा था? डाइवर्ज कर रहा था। ठीक है, ये चेक करना होता है कंडीशनल कन्वर्जेंस। ये कन्वर्ज कर रहा है और एक डाइवर्ज कर रहा है। तो मेरे पास